Yes, good morning students. Now we are going to start subtopic 3 मैसेज ऑफ महावीरा। उससे पहले हम एक क्वेश्चन और आता है, फेटलिस्ट एंड मेटेरियलिस्ट क्या होते हैं, नियतवादी और भौतिकतावादी। जो आपका सोर्स नंबर 3 है उसमें से ये क्वेश्चन बनता है कि नियतवादी और भौतिकतावादी क्या है, इन दोनों के विचारों में क्या अंतर है। ये एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेटलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट आइडियाज। इन दोनों के विचारों में क्या अंतर है, ये हमने ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। ये आपका सोर्स है, सोर्स नंबर 3। ये हमने कहाँ से लिया गया है, ये सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक क्या है, सुत्त पिटक के बारे में अभी हमने देखा था। सुत्त पिटक में क्या लिखा है, कंटेन द बुद्धा's टीचिंग। इसमें बुद्धा की टीचिंग है। ये जो फेटलिस्ट एंड मटेरियलिस्ट वाला सोर्स है, दैट इज टेकन फ्रॉम द सुत्ता पिटक। फेटलिस्ट कौन होते हैं, हु वर फेटलिस्ट। नियतवादी कौन होते हैं, नियति मीन्स जो किस्मत में लिखा हुआ है उसको बोलते हैं नियति। कहते हैं ना, नियति में जो लिखा हुआ वही हमें मिलेगा। फेटलिस्ट उसको बोलते हैं जो फेट के ऊपर विश्वास करते हैं। दोज हु बिलीव दैट एवरीथिंग इज प्री डिटरमिन्ड, जो ये सोचते हैं कि सब कुछ जो पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है। जो ये सोचते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से ही निर्धारित किया हुआ है, इट कैन नीदर बी लेसन्ड और इंक्रीज्ड। इसको ना कम किया जा सकता है ना ही इसको बढ़ाया जा सकता है। सो फूल एंड वाइज आर अलाइक। इसका मतलब क्या है, जो मूर्ख हैं और वो जो बुद्धिमान है वो सब एक जैसी हैं। कहने का मतलब, अगर हम अपनी बुद्धि से कुछ करना चाहें तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि जो पहले हमारी किस्मत में लिखा हुआ है वो ही निर्धारित किस्मत वाला हमें मिलना है। इसका मतलब क्या है, जो फूल है वो फूल ही रहें, वो मेहनत करके कोई आगे नहीं बढ़ सकता। इनका मैं फेटलिस्ट। मटेरियलिस्ट, मटेरियलिस्ट क्या सोचते हैं, भौतिकवादी लोग। दोज हु बिलीव दैट अ ह्यूमन बीइंग इज मेड ऑफ 5 एलिमेंट्स। जो ये सोचते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य बना है, वो क्या है, 5 तत्वों को मिलकर बना है। अर्थ, वाटर, एयर एंड फायर एंड आकाश। भूमि, पानी, जल, हवा और आग और आकाश, जो इनसे मिलके बना हुआ है। दे मेंशन टॉक ऑफ गिफ्ट्स इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ फूल। उनके हिसाब से ये सिर्फ मिट्टी से बन के मिला हुआ है और ये मिट्टी में ही मिल जाएगा बाद में। उसकी जो इंद्रियां वो अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाएंगी। तो ये लोग क्या सोचते हैं, दे मेंशन टॉक ऑफ गिफ्ट्स इज अ डॉक्ट्राइन ऑफ फूल। कि दान देना, हम सोचते हैं दान देना चाहिए, दान देना अच्छी बात है, तो ये सोचते हैं दान देना बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बात है। एंड एम्प्टी लाई, ये बहुत बड़ा झूठ है। फूल्स आर लाइक आर कट ऑफ एंड पेरिश। फूल्स आर लाइक, जो वाइज है और जो फूल हैं वो सब एक जैसे हैं, वो सब मरेंगे और सब के सब क्या हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, सबके सब खत्म हो जाएंगे। इनके कहने का मतलब है कि जो नियतवादी विश्वास करते हैं वो सिर्फ अपनी किस्मत पे विश्वास करते हैं, जो किस्मत में लिखा वही मिलना है। जो मटेरियलिस्ट बात है, वो कहते हैं कि जो 5 एलिमेंट से बना हुआ शरीर है, ये उसी 5 एलिमेंट से मिल जाएगा। दोनों ही नष्ट हो जाएंगे, चाहे मूर्ख है चाहे कोई विद्वान है, चाहे कोई बहुत पढ़ा लिखा है चाहे कोई विद्वान है, चाहे कोई मूर्ख है, तो वो दोनों क्या है, मिट्टी में मिल जाना उन्हें। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं नियतवादी और भौतिकवादी के। सब टॉपिक 3 मैसेज ऑफ महावीरा, दैट इज इम्पोर्टेंट कि महावीर, भगवान महावीर की शिक्षाएं क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि भगवान महावीर की शिक्षाएं क्या। टॉपिक हमारा 3, ही केम टू बी नोन इन द 6th century BC। ये जाना जाता है कि वो 6th century BC में उनका जन्म हुआ। ही वॉज 24th ऑफ टीचर्स ऑफ तीर्थंकरा, मतलब कि वो अपने जैन धर्म के 24th नंबर पे तीर्थंकर आते हैं। वो जो प्रचलित शिक्षक थे, जो उनके पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, और वो महावीर कौन से थे, 24 में थे। और उनको तीर्थंकरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, तीर्थंकरा। तीर्थंकर के मीन्स हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। कि उनका तीर्थंकर का मतलब क्या है कि वो ऐसे महापुरुष हैं जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। मतलब कि वो ऐसी शिक्षा देते हैं कि हर आदमी, हर औरत अपने जीवन से जीवन की नदी से पार हो सकता है। टीचिंग्स ऑफ महावीर, ये इंपॉर्टेंट है कि टीचिंग्स कौन कौन सी थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म, द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड। कि सारा संसार है जो एनिमेटेड है, एनिमेटेड मीन्स प्राणवान है, पूरा संसार प्राणवान है।
सबसे इम्पोर्टेंट उनकी अवधारणा ये थी, संपूर्ण विश्व है प्राणवान। वो ये भी मानते हैं कि पत्थर में भी, चट्टानों में भी और पानी में भी क्या है, लाइफ होती है, जीवन होता है। नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, सबसे बड़ा उनका क्या था, अहिंसा, कि किसी भी लिविंग बींग्स को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, कोई चोट नहीं पहुंचानी चाहिए, जीवों के प्रति अहिंसा रखनी चाहिए उनको। इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों, कीड़े मकोड़ों को मारना इस जो दर्शन के अगेंस्ट है, किसी को मारना नहीं चाहिए। द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ शेप्ड थ्रू द कर्मा, जो हमारा जन्म होता है, फिर दोबारा जन्म होता है, मृत्यु होती है, तो ये किसके द्वारा निर्धारित होता है, हमारे कर्मों के द्वारा। जैसे हमारे कर्म होंगे उसी के द्वारा ही हमारा पुनर्जन्म है वो निर्धारित होता है। एसेटिज्म एंड पिनांस, त्याग और तपस्या आर रिक्वायर्ड टू फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलने का मुक्ति का कारण क्या है, त्याग और तपस्या। अगर हम त्याग और तपस्या करते हैं तो हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर आ सकते हैं। अदरवाइज तो ये संसार क्या है, दुखों का घर है, वो उनका ये शिक्षा है। नेक्स्ट है रिनाउंसिंग वर्ल्ड फॉर सॉल्वेशन, वो कहते हैं मुक्ति के लिए संसार का त्याग करना, कि जो संसार से मुक्ति पाना चाहते हैं उनको संसार का त्याग कर देना चाहिए। दे टुक 5 वोर्स, वो 5 तरह की व्रत करते हैं, जो उनके साध्वीज हैं, या जो उनके मॉन्क्स हैं, जो उनके हम कह सकते हैं उनके चेले हैं, जो वो क्या 5 तरह के व्रतों का व्रत करते हैं, 5 तरह के साधु और साध्वी। सबसे पहले टू अब्सटेन फ्रॉम किलिंग, हत्या ना करना, किसी की हत्या, ना जीव की, ना किसी जंतु की, ना किसी पेड़ की। इवन वो पत्थर में भी पत्थर में भी जान मानते हैं, प्राण मानते हैं, इसलिए किसी को भी किलिंग नहीं, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। स्टीलिंग एंड लाइंग, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, ये काम करते हैं। टू ऑब्जर्व सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य का पालन करना। टू अब्सटेन फ्रॉम प्रॉपर्टी, धन संग्रह ना करना, इतना धन संग्रह ना करना कि जिससे हम उसमें ही फंस जाएं। तो ये सारी उनकी क्या थी, शिक्षाएं थी, महावीर जैन धर्म की शिक्षाएं। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म कहाँ तक फैला हुआ था। इट स्प्रेड मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, दे प्रोड्यूस लिटरेचर इन पाली, प्राकृत एंड संस्कृत। जो जैन धर्म था भारत के बहुत सारे भागों में फैला हुआ था, और उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, कौन सी भाषा में, पाली भाषा में, प्राकृत एंड संस्कृत भाषा में। स्टोन स्कल्पचर्स, पत्थर की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं जो जैन धर्म के साथ संबंधित है। महावीर की पत्थर की मूर्तियां हम अपनी बुक में भी देखेंगे, तो यहाँ पे भी हमें महावीर की एक मूर्ति देखिए। एसोसिएटेड विद जैन तीर्थंकरज, जैन जो शिक्षक थे उनके साथ संबंधित बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। दैट हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम सेवरल साइट्स, जो कि बहुत सारी जगहों से हमें रिकवर्ड हुई हैं, बहुत सारी जगह से हमें मिली हैं। इज अहिंसा रिलीव्ड इन द 21st सेंचुरी। अब आपने ये क्वेश्चन का आंसर मुझे देना है। आप यूट्यूब देखते हो तो मेरे को उसको कमेंट बॉक्स में जाके इसका आंसर देना है। क्या आज 21st सेंचुरी में अहिंसा रेलेवेंट है? क्या हमें अहिंसा पर चलकर हम क्या अपने जीवन का यापन कर सकते हैं? क्या अहिंसा इम्पोर्टेंट है, रेलेवेंट है आज के युग में, 21st सेंचुरी में? ठीक है, ये क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए दिया है, जो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखोगे। ओके, सब टॉपिक इसमें आपने अपने विचार लिखने हैं कि आप क्या समझते हो कि अहिंसा के द्वारा हम 21st सेंचुरी में ये हमारे रेलेवेंट है या नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट है सब टॉपिक 5, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ये तो पहले महावीर की टीचिंग थी, अब है टीचिंग्स ऑफ बुद्धा की शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध, उनकी शिक्षाएं हमने पढ़नी है। बुद्धा's टीचिंग हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द स्टोरीज ऑफ सुत्ता पिटाका। हमने पहले भी देखा, 3 बुक्स हमने देखी थी। 3 बुक्स कौन कौन सी जिनके हमने नाम पढ़े थे? पहले थी विनय पिटाका, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन थे साधु और साधुओं के लिए, और सुत्ता पिटाका जिसमें बुद्धा की टीचिंग थी। तो ये बुद्धा की टीचिंग कौन सी बुक से ली गई है? सुत्त पिटाका से टीचिंग ली गई है। एंड तीसरी बुक है अभिधम्मा पिटाका, जो कि फिलोसफिकल मैटर्स के साथ संबंध रखती है। द वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट एंड कॉन्स्टेंट चेंजिंग। जो संसार है, बुद्ध क्या कहते हैं कि जो संसार है वो नित्य है, अनित्य है। अनित्य मीन्स चेंज होने वाला है, जैसे जो आज है वो कल नहीं रहेगा। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरोज, संसार दुखों का घर है। स्वियर पिनांस, हमें कठिन तपस्या करनी चाहिए। एंड सेल्फ इंटेलिजेंस,
और विषय शक्ति मीन्स दूसरों के विषयों में नहीं फंसना चाहिए। सेल्फ इंडल्जेंस, अपने ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल, दैट ह्यूमन बीइंग कैन राइज अबव द वर्ल्डली ट्रबल्स। अगर सेल्फ कंट्रोल रखता है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल करता है, तो संसार के दुखों से छुटकारा पा सकता है। वन शुड बी ह्यूमन एंड एथिकल, ये इनकी सबसे बड़ी शिक्षा है बुद्ध धर्म की, कि हर एक व्यक्ति को दयावान और आचारवान होना चाहिए। अगर उसके घर में या किसी नौकर लगे हैं तो इवन नौकरों के साथ भी क्या है, व्यक्ति को दयावान और आचारवान। वन शुड बी ह्यूमन एंड एथिकल, दयावान और आचारवान होना चाहिए। वन शुड डू राइट एक्शन टू एस्केप साइकिल ऑफ बर्थ, जैसे महावीर में भी यही था कि जन्म के चक्कर को काटने के लिए हमें जो कर्म क्या है वो अच्छे काम करने चाहिए। वन शुड डू राइटेस्ट एक्शन, अच्छे काम करें। अच्छे काम करने में क्या आता है कि हम दूसरों को अहिंसा ना करें, दूसरों की हिंसा ना करें, अहिंसा के साथ रहें, और दूसरों के मन को दुखी ना करें किसी को। तो जो भी काम करना है, चोरी ना करें, झूठ ना बोलें, तो ये सारे जो काम है ये करें, हमारा आचरण अच्छा हो, तो हम क्या है साइकिल ऑफ बर्थ से बाहर आ सकते हैं। अटेन सेल्फ रियलाइजेशन, हमें आत्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। निर्वाण, मुक्ति, और मुक्ति क्या है, मुक्ति का मतलब क्या है, जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलना। तो हमें इसको आत्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, हमारी आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। एंड ऑफ ईगो एंड डिजायर, एक और है अपनी इच्छाओं को और अपनी ईगो को। ईगो क्या है, जो हमारे में अहंकार है उसको खत्म करना चाहिए, जो अपना अहंकार है उसको खत्म करना चाहिए, और अपने डिजायर को कम करना चाहिए। बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ, अपने दीपक खुद बनो। महात्मा बुद्ध क्या कहते हैं, बी लैम्प्स अनटू योरसेल्फ एज ऑल ऑफ यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन, क्योंकि हमें अपने दीपक खुद बनना है, अपने लिए रोशनी खुद बनानी है। यू मस्ट वर्क आउट योर ओन लिबरेशन, ताकि कि हम अपनी मुक्ति खुद पा सकें। बुद्धिज्म ग्रू रैपिडली बोथ ड्यूरिंग द आफ्टर एंड ड्यूरिंग हिज लाइफ, बुद्धा के जीवन के दौरान भी और उनके बाद भी बुद्धिज्म बहुत कई देशों में फैला। बुद्धा टीचिंग अपील्ड टू मैनी पीपल, बुद्धा की जो टीचिंग थी वो लोगों को क्यों पसंद आती थी। बस डिससेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग रिलीजियस प्रैक्टिस, जो ब्राह्मणिकल प्रैक्टिस थी, जैसे हमने पिछले लेसन पढ़ा था कि जो शूद्रों के साथ कैसा व्यवहार होता था, जो ऐसी बातें थी वो लोगों को डिससेटिस्फाई करती थी। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या है बुद्ध धर्म की तरफ जाने लगे, जहाँ पे उन्होंने कहा कि हमें क्या है आचारवान, एथिकल, दयावान होना चाहिए और आचारवान होना चाहिए। इस कारण ये बुद्ध धर्म के बहुत जल्दी में फैलने लगे। एंड सोशल चेंजेस टेकिंग प्लेस अराउंड देम, और इस धर्म के साथ साथ ही बहुत सारी सामाजिक जो बदलाव थे वो आने शुरू हो गए थे इसके साथ ही। इसलिए इनके जो बुद्ध धर्म है ये सिर्फ भारत में नहीं और भी बहुत सारे देशों में फैल गया था, जैसे चाइना, जैसे श्रीलंका, और भी बहुत सारे जो हमारे एशिया के पूर्वी एशिया में जो देश आते हैं उन सब में ये धर्म है जो बहुत फैल गया था। तो ये दोनों क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, टीचिंग्स ऑफ महावीरा एंड टीचिंग्स ऑफ महात्मा बुद्ध। दोनों मतलब कि आप देखो तो सेम टेक्स्ट लगती हैं, जो टीचिंग्स हैं सेम लगती है। बुद्ध धर्म में ये कहा गया है कि हमारी जो व्यवहार है, जो हमारा एक्शन है वो दयावान और आचारवान होना चाहिए। दूसरों के साथ हमारा जो व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। ओके, थैंक यू। वी हैव completed सब टॉपिक 5